हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव साइंस बाय आशीष सर। आज मैं आप लोगों के सामने एक ट्रिपल आरएलएफ से रिलेटेड वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको मैं ट्रिपल आरएलएफ से रिलेटेड कंप्लीट आपको पढ़ाऊँगा और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराऊँगा। और बिहार लाइब्रेरियन की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, सभी तैयारी में लगे रहें। बहुत जल्दी आपके सामने वैकेंसी आने को है। और इससे रिलेटेड बिहार गजट, जो लाइब्रेरियन का गजट है, वो भी पब्लिश हो चुका है 2 जुलाई को। तो निश्चित रूप से वैकेंसी आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ख़ासकर यही है कि इसमें कि बिहार वाले जो हैं उनका डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, और जो बिहार के जो निवासी हैं उसी के लिए ये बेनिफिट अभी मिलेगा। अदर स्टेट को इसमें बेनिफिट अभी नहीं मिलेगा। तो बिहार में जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी को मेरी तरफ से आपको एडवांस में शुभकामना, ताकि आपका बिहार लाइब्रेरियन जो आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे वैकेंसी का, वो आपके सामने बहुत जल्दी आपके आ जाएगी। तो आप तैयारी में लगे रहें। ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ना नहीं है, जैसे भी हो आपको ये अपॉर्चुनिटी ले लेना है। आपको बहुत कम, मतलब मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग से भी आ जाएगा। तो 3 से 4 महीना मैक्सिमम आप मान के चलिए कि अक्टूबर तक आपको निश्चित रूप से इसमें मतलब ज्वाइनिंग मिल सकती है। ये अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट एक टेंट मतलब अनुमान किया जा सकता है। अनुमान के आधार पे ही मैं बोल रहा हूँ। कोई इसकी नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ, आ जाएगी नोटिफिकेशन तो बहुत जल्दी। आपको समय ज़्यादा नहीं रहेगा। और इसमें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। और जहाँ तक मेरा साथ है, मैं आपको 100% ये करता हूँ कि मैं आपको तैयारी ज़रूर निश्चित रूप से कराऊंगा। और बहुत लोग तैयारी कर भी रहे हैं, और जो तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाली है। तो ठीक है, आज हम लोग उसी बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी से रिलेटेड एक और वीडियो जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ट्रिपल आरएलएफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इस पर आपको 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आपका मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम लोग यदि पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को, तो आपका 2 नंबर या 3 नंबर जो भी होगा नहीं छूटेगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग आज जानते हैं कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के बारे में। इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, इनके द्वारा क्या पब्लिकेशंस हैं, इनकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव में, मतलब मेन इनका किस उद्देश्य के तहत इनको इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी। राजा राम मोहन राय क्या थे? आधुनिक भारत का उनको जनक भी बोला जाता है, और उन्हीं के नाम पे ही राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का नाम पड़ा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय, यहाँ पर एक दिखिएगा कभी कभी एग्जाम में, अगर ट्रिपल आर एल एफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल आर एल एफ, ट्रिपल राजा राम। तो कि यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कंफ्यूजिंग ऑप्शन जो देगा, इसमें कंफ्यूजिंग आपके सामने कर दे सकता है। तो इसलिए पूरा अच्छे से इसको पूरा इसका एक्रोनिम को है पूरा अच्छे से समझ लीजिएगा। राजा राम मोहन राय, ठीक है, या मोहन राय, और हो सकता है कि एक ऑप्शन में आपको दे देगा मोहन राय। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर किया जा सकता है। तो यहाँ आपको लगेगा कि नहीं, मैंने तो क्वेश्चन सही बनाया राजा राम मोहन राय, बट आपने स्पेलिंग ही नहीं देखा, तो वहाँ पर आपकी गलती होने की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पर याद कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। यहाँ पर इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1972 में इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेड ऑफिस कहाँ था? हेड ऑफिस कोलकाता में था। कोलकाता में इनका हेड ऑफिस था, और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बात जानते हैं इनके बारे में। ट्रिपल आर एफ इज ए सेंट्रल ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश एंड फुल्ली फिनांस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। कि कौन इसको फिनांस करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्कृति मंत्रालय जो है वही इसको फिनांस करता है, ठीक है। और ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ये राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र। इनका जो है वो किसी पर किन्हीं का इस पर हस्तक्षेप नहीं होता है। ये राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। और कौन इसको फिनांस करता है? फुल्ली फिनांस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। संस्कृति
जो मंत्रालय होता है वो उनको फिनांस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्रालय, तो वही उनको फिनांस करता है। और RRF इज रजिस्टर्ड अंडर द वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किस एक्ट के तहत RRF की स्थापना हुई थी। आपको याद रख लेना होगा कि वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, यहाँ पर आपके सामने ईयर में चेंजेस किया जा सकता है। 1961, 1962, 1963, 1964 कुछ भी आपको दे सकता है कंफ्यूजन के लिए। तो आपको याद रख लेना होगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी मतलब केंद्रीकृत एजेंसी है। केंद्रीकृत एजेंसी का मतलब होता है कि इनको किसी विशेष कार्यक्रम या इसके तहत ही इसका स्थापना किया गया है। कार्यक्रम हो या परियोजना हो कि इनका विशेष रूप से, और किसी मतलब किसी स्पेशल चीज प्रोग्राम, तो इसी कारण से इसका क्या है कि ये और क्या करता है, टू सपोर्ट क्या करता है, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। पब्लिक लाइब्रेरी में जितने भी स्टेट्स होते हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, उसको क्या करता है, ये पब्लिक लाइब्रेरी का जो नेटवर्क है उसको यह सपोर्ट करता है और फिनांस भी करता है। और मान ली किसी भी स्टेट में मान ली आप पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नहीं है, तो वहाँ पर भी ये सरकार के साथ काम करता है। सरकार को इस पर सहमति बनाता है, सरकार की सहमति होता है, तभी किसी भी स्टेट में आपका लेजिस्लेशन एक्ट बनता है। तो यहाँ पर ये सारे का वर्क क्या है, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ये क्या करता है कि पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट मतलब आंदोलन मतलब जितना भी पब्लिक लाइब्रेरी है इंडिया में उसको ये आंदोलित करता है, ठीक है, इन द कंट्री। एक कंट्री में जो भी पब्लिक लाइब्रेरी है, और उसको सर्विसेज भी बहुत तरह से, इनकी पब्लिकेशंस भी हैं, इनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो हम लोग इन पे जानेंगे, ठीक है। आज अभी इतना ही, फिर नेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स पे आते हैं, फिर हम लोग उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पब्लिकेशन को जानेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या जाना कि इनका हेड ऑफिस कहाँ है, कोलकाता में है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और किस विभाग के अंदर आता है, ये आपको एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि जो RRF वो किस विभाग के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद किस एक्ट के तहत बना है, तो वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। और क्या है, नोडल एजेंसी है, इसको सपोर्ट करता है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को। और स्लाइड्स पे चलिए हम लोग आते हैं फिर ऑब्जेक्टिव्स पे। हम लोगों ने पिछले बार जाना पिछले स्लाइड्स में कि इनके बारे में कि राजा राम मोहन राय पहले कौन थे, उसके बाद RRF का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था क्या उद्देश्य था, मतलब किस उद्देश्य को लेकर के। तो आज हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव्स का ही जानेंगे कि इनका कि क्या क्या उनका उद्देश्य था। तो टू प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री में क्या करना है कि लाइब्रेरी मूवमेंट को प्रमोट करना है। और टू इनिशिएट नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति को मतलब बनाने में मदद करना है। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति, पुस्तकालय प्रणाली और एक पॉलिसी, दोनों चीज होता है। एक प्रणाली भी बनाना है और एक पॉलिसी भी, कैसे वो प्रणाली काम करेगा उसके लिए पॉलिसी बनाना है। तो ये हो गया। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू लाइब्रेरी, क्या मैंने भी बताया था पिछले स्लाइड्स में कि ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट्स, फाइनेंशियली भी अगर ये सपोर्ट करते हैं पब्लिक लाइब्रेरी को, और तकनीकी रूप से अगर कोई सेवा चाहिए तो वो भी आपको RRF प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन नॉट ओनली लाइब्रेरीज, ये ऑर्गेनाइजेशंस जो पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट में या पब्लिक लाइब्रेरी के इस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। तो असिस्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, इंगेज्ड इन द प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट, जो क्या करते हैं कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट के प्रमोशन के लिए वो इंगेज होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल भी प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशंस
चाहे वो रीजनल लेवल पे हो या आपके नेशनल लेवल पे हो। नेक्स्ट है हमारा टू एडवाइस टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी ये एडवाइस करते हैं ऑन ऑल मैटर्स पर्टेनिंग टू द लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन द कंट्री। लाइब्रेरी डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कंट्री में जो भी है तो उसके लिए क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को एडवाइस भी करते हैं कि कैसे हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति कैसा बनेगा या राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली कैसा होगा। तो ये हर एक मैटर पे पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड ये सरकार को, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्र स्तर पे हो, दोनों तरफ से ये सरकार को अपना सलाह भी देते हैं और इसके पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए भी सरकार के साथ काम करते हैं और ताकि एक इंडिया में एक अच्छा पॉलिसी बने और उस पॉलिसी का हर एक जगह इम्प्लीमेंट भी हो। तो ये क्या है कि आपको ट्रिपल RLF की भूमिका जो है वो बहुत ये है कि अगर आज जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी इंडिया में जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं सबको ये ट्रिपल RLF आपका फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दोनों तरफ से प्रोवाइड करती है। तो ठीक है, अभी फिर इतना ही। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं वीडियो नेक्स्ट आपका स्लाइड्स में इनके द्वारा क्या क्या पब्लिकेशंस हैं और फिर नहीं आज चलिए पब्लिकेशंस को जानते हैं। चलिए दिन का पब्लिकेशन के बारे में जानते हैं कि इनके राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा कौन कौन से पब्लिकेशन होते हैं। तो इनका पब्लिकेशन है ट्रिपल RLF न्यूज़ लेटर क्वार्टरली, जो क्वार्टरली पब्लिश होता है। फिर है बुक्स फॉर द मिलियंस एट देयर डोरस्टेप, ये इनका सूचना मैनुअल है जो इनका पब्लिकेशन है। इंडियन लाइब्रेरी ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स, ये हो गए राजा राम मोहन रॉय एंड न्यू लर्निंग। फिर है डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज, ग्रंथाना, इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज, ये इनका बहुत इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चन है ग्रंथाना। ये आपको दिया जाता है कि इनका एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है ग्रंथाना किनके द्वारा पब्लिश होता है। तो ये आपको बताना है कि ट्रिपल RLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। इसके बाद इसमें यहाँ पर इंडियन लाइब्रेरी ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स, ये इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिकेशन से। फिर डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर ऐसे तो सारे इम्पोर्टेंट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ये ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन है ग्रंथाना, इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज और इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ये इनका बहुत इम्पोर्टेंट ये है पब्लिकेशन जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा। चलिए तो फिर हम लोग आते हैं कुछ और इनका इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रिपल RLF, वो हम लोग जान लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका MCQ करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ इनका इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स रिलेटेड टू RLF ट्रिपल RLF हम लोग जान लेते हैं। कोई ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है इससे, निश्चित रूप से अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका ट्रिपल RLF से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। ये मैचिंग स्कीम से इनका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैचिंग स्कीम्स, द कंट्रीब्यूशन रेशियो वेरीज बेस्ड ऑन द स्टेट्स डेवलपमेंट स्टेटस, स्टेट्स के डेवलपमेंट स्टेटस पे वो डेवलपिंग है या डेवलप्ड स्टेट है उसके आधार पे इनका कंट्रीब्यूशन डिसाइड होता है फाइनेंशियल। तो यहाँ पर है 50-50, देखिएगा ये इम्पोर्टेंट है 50-50 यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 60-40 और 90-40। 50-50 फॉर डेवलप, जो पूरी तरह से डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर इनका जो कंट्रीब्यूशन रेशियो होता है वो 50-50 फॉर डेवलप्ड स्टेट, जो अच्छे पूरी तरह से डेवलप्ड हैं उसके लिए 50-50 है। 60-40 फॉर डेवलपिंग, जो अभी डेवलपिंग मोड में है पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है वहाँ पर इनका 60-40 का कंट्रीब्यूशन होता है। 60 आपका स्टेट और 40 आपका स्टेट देता है
और 60 आपका ट्रिपल RLF उसको प्रोवाइड करता है, एंड 90-40 आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेवलपिंग स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर आपका MCQ आ सकता है। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन है कि द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ ट्रिपल RLF इज कॉल्ड द फाउंडेशन। ये आपका यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो सुप्रीम बॉडी है वो उसको क्या कहा जाता है ट्रिपल RLF में, तो उसको फाउंडेशन बोला जाता है ट्रिपल RLF में। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि जो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है ट्रिपल RLF का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है वो कितने मेंबर्स का बॉडी है और उसको कौन नॉमिनेट करता है और किस किस फील्ड से वो आते हैं। तो यहाँ पर 22 मेंबर्स हैं जो आपके इनकी पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है, इसमें 22 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नॉमिनेट करती है फ्रॉम कहाँ से, तो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, लाइब्रेरियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स से रिलेटेड ये 22 जो मेंबर बॉडी जो बनती है, तो ये एजुकेशनिस्ट, लाइब्रेरियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स इनके मेंबर बॉडी में रहते हैं। फिर है प्रेजेंट चेयरमैन। इनके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत इनके प्रेजेंट चेयरमैन है। और प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। ये आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। ऐसे तो हम लोग जान गए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इनका हेड ऑफिस कहाँ है, और ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग MCQ में करेंगे। तो फिलहाल जो इनका इंपॉर्टेंट क्यू पॉइंट है ये आपके एग्जाम में आता है, इसको आप अच्छे से इसको भी कर लीजिएगा। और फिर हम लोग MCQ करेंगे। तो MCQ में आपका जितना भी तरह का MCQ क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू ट्रिपल RLF वो हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग MCQ कर लेते हैं। चलिए MCQ से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज ट्रिपल RLF इस्टेब्लिश, किस साल में ट्रिपल RLF इस्टेब्लिश हुआ था। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है 1975, 1976, 1972 एंड 1971। तो आप लोग को आंसर पता ही होगा क्योंकि पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1972। कहाँ है इसका हेड ऑफिस था, कोलकाता। फिर हम लोग नेक्स्ट MCQ में करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ट्रिपल RLF इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर आल्सो राजा राम मोहन रॉय की जो ट्रिपल RLF इस्टेब्लिश हुआ था वो कि राजा राम मोहन राय के कौन से जन्म शताब्दी या डेथ एनिवर्सरी पर उनका इस्टेब्लिश हुआ था राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का। तो इसका राइट आंसर है बाइसेंटेनरी, जन्म के द्वितीय शताब्दी वर्ष यानी 200वीं एनिवर्सरी पर आपका ट्रिपल RLF का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। या तो यहाँ पर ये गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो बाइसेंटेनरी ईयर ऑफ द बर्थ, ये भी रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रिपल RLF इस्टेब्लिश हुआ था राजा राम मोहन राय जो आपके आधुनिक भारत के जनक हैं, उनके केवी एनिवर्सरी पर इस्टेब्लिश हुआ था ट्रिपल RLF। तो यहाँ आंसर है बाइसेंटेनरी ईयर ऑफ द बर्थ, जन्म के द्वितीय शताब्दी वर्ष पर इनका इस्टेब्लिश हुआ था ट्रिपल RLF। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि ट्रिपल RLF की जो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है उसको क्या बोला जाता है, तो क्या कहलाता है, वो फाउंडेशन कहलाता है। इसको याद रख लीजिएगा। और ये कितने लोगों का ये जो बॉडी बनती है मेकिंग बॉडी, पॉलिसी मेकिंग बॉडी, वो कितने मेंबर्स की बनती है। तो इसका राइट आंसर है, मैं बता देता हूँ उसमें कि इसका राइट आंसर है 22 मेंबर्स। मैंने बताया था इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में कि इसमें एमिनेंट एजुकेशनिस्ट आपके इसमें कौन कौन होते हैं। 22 मेंबर्स में एजुकेशनिस्ट होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं।
तो 22 मेंबर्स जो बॉडी बनती है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रिपल आर लैब की सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी, वो कितने मेंबर्स की बॉडी होती है और कौन इसको अपॉइंट करता है? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है और एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, सीनियर ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, लाइब्रेरियंस, ये सभी लोगों का मिला करके ये सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी इनकी फ्रेम होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है ट्रिपल आरएलएफ के? तो यहाँ अरुण कुमार चक्रवर्ती है, महालक्ष्मी रामाकृष्णन, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और आपके ब्रिज किशोर शर्मा। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स में बताया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है, चेयरमैन है, और प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रिपल आरएलएफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आपसे ऑप्शन यहाँ पर ये भी दे सकता है प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। तो अगर प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूजन के लिए दे सकता है, तो याद कर लीजिएगा कि ट्रिपल आरएलएफ के चेयरमैन कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और आपके ये कौन है? डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि ईस्टर्न जोनल ऑफिस ऑफ ट्रिपल आरएलएफ लोकेटेड इन। इसका जो जनरल ऑफिस है ट्रिपल आरएलएफ का, वो कोलकाता में ही इस्टेब्लिश है। आप ये याद कर लीजिएगा, आपको दिल्ली और पटना ये सब नहीं है, दिल्ली, पटना, मुंबई नहीं है, तो कहाँ है? कोलकाता में। तो अब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था, और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय के द्वितीय जन्म शताब्दी अब इनके एनिवर्सरी पर इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो हम लोग 5 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ट्रिपल आरएलएफ इस्टेब्लिश्ड एंड फुल्ली फाइनेंस्ड बाय। ट्रिपल आरएलएफ इस्टेब्लिश हुआ था और कौन इसको फाइनेंस करती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस करती है, लेकिन कौन सा मंत्रालय करती है? तो यहाँ पर भारत मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सारा ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको याद कर लेना होगा कि भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है वो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फिनांस करता है इसको। तो ये सब आपको ये सब नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी नहीं है। तो याद कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही इसको फिनांस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ ट्रिपल आरएलएफ असिस्टेंस अंडर मैचिंग स्कीम्स। मैंने आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में पढ़ाया था कि डेवलप्ड स्टेट्स के लिए इनका क्या असिस्टेंस है, डेवलपिंग स्टेट्स के लिए इनका क्या स्टेटस है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इनका क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस है। और तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि इनका जो डेवलप्ड ये हमारा सही है, ठीक है, डेवलपिंग के लिए ये भी सही है, बट हमारे यहाँ पर कह रहा है कि इनकरेक्ट पेयर, आपको जो इसमें गलत है उसको ढूंढना है। तो ये हमारा सही है, ये भी सही है, तो हमारा गलत कौन है? 90-10 होना चाहिए। तो यहाँ पर यही हमारा गलत है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? 90-10। ये हमारे लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90-20 के स्थान पर 90:10 होगा हमारे लिए कि इनका इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पर नन ऑफ दिस होगा नहीं, तो ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 7 क्वेश्चन हो जाता है, और कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम लोग किसी और टॉपिक के साथ एमसीक्यू सीरीज पे लेकर के आऊँगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैं पढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैंने लाइब्रेरी एसोसिएशन और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी पढ़ा दिया। फिर आज ट्रिपल आरएलएफ और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैंने आपको करा दिया। फिर और भी आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू फिर मैं टॉपिक भी पढ़ाऊंगा और एमसीक्यू भी कराऊंगा।
ठीक है, तो आज के लिए, और जितने लोग अभी तक मेरे चैनल से जुड़े हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जारी रखें। मैं भी आपके साथ समय निकाल करके वीडियो में देता रहता हूँ, और मेरा कोशिश रहता है कि आपको जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँ वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।